हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा एस्टेट 2021 का हिंदी का पेपर। ठीक है भाई, मैंने आपको कॉमन पेपर करवा दिया है, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य क्या है। ठीक है भाई, जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो वाक्य हमें बताना है। हमें बुराइयों से बचना चाहिए, इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पर्वतीय छटा दर्शनीय है, यही क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका बी आंसर ठीक है। अगला है भाई 92वां क्वेश्चन है, अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी भाई क्या है, गलत है। गलत हमें बताना है। पहला है, अर्थ साम्य यमक का अवश्य तत्व है, इसलिए समानार्थ शब्दों की आवर्ती में यमक अलंकार होता है, यही क्या है, गलत है। ठीक है भाई। अगला है, निम्नलिखित में मालिनी छंद का लक्षण नहीं है। ठीक है भाई, जो लक्षण नहीं है मालिनी छंद का वो बताना है। यह वर्णिक समवृत्त छंद है, बिल्कुल ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है, यही क्या हमारा गलत है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी भाई। और इसका सही क्या बनेगा, इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है तो है गलत। और इसमें पहली यति होती है वो तो होती है भाई 8 वर्ण पर। ठीक है, 8 वर्ण के बाद। और दूसरी यति होती है 15 वर्ण के बाद। दूसरी यति कब होती है भाई, 15 वर्ण के बाद होती है। ठीक है, तो सी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा, यानी 93 का सी ऑप्शन ठीक है। अगला, सर्वनाम विशेषज्ञ कौन सा विवरण गलत है। सर्वनाम के विषय में कौन सा अर्थ क्या है, गलत है। कौन सा भाई, ये संज्ञा के स्थानापन्न होते हैं, ठीक है बिल्कुल। यह निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी ठीक है। आप केवल आदर्श प्रयुक्त होता है, ये क्या है, गलत है। तो हमारे इस ऑप्शन का आंसर डी ठीक रहेगा। भाई जो आप होता है वो केवल आदर्शार्थ नहीं होता, उसमें निजवाचक सर्वनाम भी आ जाता है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी आता है। अगला है, कोटेशन दे रखी है भाई एक, ओजय कांतिमती गोडियाई। ओजय है कांतिमती गोडियाई। गोडी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य की है। तो किस आचार्य की है भाई ये, 95 का ठीक है। ओजय कांतिमय गोडी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य की थी भाई, तो किसकी थी, ये वामन की है। किसकी है भाई, वामन की है। अगला है 96वां क्वेश्चन, अधिसूचना के विषय में असंगत कथन बताना है। भाई जो असंगत कथन है वो हमें बताना है। पहला है, इसमें विविध सरकारी नियमों आदर्शों आदि की घोषणा होती, बिल्कुल ठीक है। अधिसूचना के विषय में बताना है। प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष केवल एक वचन का प्रयोग होता है, नहीं बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, और यही हमारा आंसर बनेगा बी, 96 का बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वीर अद्भुत और रौद्र परस्पर क्या है, मित्र है, ये क्या है, ठीक है। अगला है, श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रथम माना जाता है, यही क्या है, गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो श्रृंगार रस का वर्ण तो क्या होता है भाई, इसका होता है गुलाबी, और इसके देवता को माने जाते हैं विष्णु। अगला है, निम्नलिखित में असंगत, फिर क्या बताना, फिर से हमें गलत बताना है। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है, बिल्कुल ठीक है।
हिंदी कवियों में अलंकार, रस और ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण देने की समानता परिवर्तन देखने को मिलते। बिल्कुल ठीक है। केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल में आता है, किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। यही क्या है हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य नहीं है। कौन है भाई? केशवदास जी हैं। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य केशवदास जी हैं। अगला है भाई क्वेश्चन हमारा मिलान का है। ठीक है। कहानी और कहानीकार के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? सुमेलित है। 11 वर्ष का समय किसका? भाई रामचंद्र शुक्ल जी का है। बड़े भाई साहब किसका है? प्रेमचंद्र जी की है कहानी। फैंस के इधर उधर किसका है? किसका है भाई? ज्ञान रंजन का है। और यही सच है किसका है? मन्नू भंडारी का। तो ए का क्या है हमारा? ए का 3। ए का 3 भाई 2 में दे रखा है, तो 2 ऑप्शन क्या हमारे कट गए, बी और सी। बी का बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र, बी का 4, 2 में दे रखा भाई। देखते हैं आगे। फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन, तो पहला ही हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक है। अगला है अतीत में दबे पाव पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मोहनजोदड़ो शहर की विशेषता में सुमेलित नहीं? ये हमारी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है भाई। नहीं है बताना है। यह छोटे मोटे कृत्रिम टीलों पर नियोजित ढंग से बसा है। ठीक है। यहाँ सड़कों और गलियों का पूर्ण विस्तार था। ठीक है। जल निकास के लिए शहर भर में नालियों का विस्तार था। ठीक है। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है भाई, मुख्य सड़क पर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। अगला है नमक का दरोगा किस प्रकार की कहानी है? जो नमक का दरोगा वो किस प्रकार की कहानी? ये भी हमारी एनसीईआरटी में से आया हुआ क्वेश्चन। तो कैसी है? यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, मनोविश्लेषणवादी है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है नमक का दरोगा। अगला है हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है भाई वो बताना है। पहला ऑप्शन है आश्रयदाता की स्तुति में रचित आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य राष्ट्रीय कवि का संकुचित और विकृत रूप है। ठीक है। भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का स्वर प्रमुख है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अगला है भाई 103वां क्वेश्चन। एक कहानी यह है विपाठ के अनुसार मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? तो किसने करवाया था मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश? तो उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उन्होंने करवाया था। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में से है। ये भी हमारी एनसीईआरटी में से है। संतो देखता जग बोराना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ठीक है। कबीर के उक्त पद का केंद्रीय भाव क्या है? तो सीधे सीधे क्या है? भारी आडंबरों की निरर्थकता। अगला है क्वेश्चन हमारा तुलसीदास ने अपनी किस रचना में चातक की निष्ठा को भक्त की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है? तो दोहावली में। इसमें क्या भाई? दोहावली में। अगला है क्रिया शब्द के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारा सही नहीं है वो हमें बताना है। कर्म के आधार पर क्रियाएं मुख्य 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर कुछ क्रियाएं शब्द सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह से प्रयुक्त होती है। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणी बोधक और दूसरा कर्म पदार्थ बोधक होता है। सभी परिणामार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, डी ऑप्शन भाई। अगला है काव्य हेतु विषय कौन सी विचार सरणी सही नहीं है? ठीक है। विचार सरणी जो सही नहीं है वो हमें बतानी है। काव्य के मुख्य 3 हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है। कवि की
मनुष्यशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। ठीक है भाई। मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु मानते हैं। ठीक है। भामा के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है, यानी ये वैसे गलत है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, डी। 108 है भाई। काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। ठीक है भाई। आनंद वर्धनाचार्य गुण को रस का धर्म मानते हैं। ठीक है। भरतमुनि ने गुणों को 10 शब्दा गुणों और 10 अर्था गुणों में विभक्त किया। यही क्या है? गलत है। ठीक है भाई। मम्मट ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला 109। किस विकल्प में छंद का सही लक्षण सही नहीं है? द्रुत, विलंबित, वर्णिक, समवृत्त छंद जो नगण, दो भगन और यगण के योग से बनता है। वंशतः वर्णित छंद समवृत्त छंद है जो जगण, तगण, जगण और रगण के योग से बनता है। चौपाई मात्रिक समछंद है जिसके अंत में गुरु लघु वर्जित माना गया है। ठीक है भाई। अगला 16 मात्रिक अर्ध सम छंद है, इसमें 4 सम चरण तुकांत होती। यही क्या है? गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही ठीक है। भाई आप सबको पता है जो सोटा है, सोटा मात्रिक क्या है? अर्ध मात्रिक छंद होता है। जो सोटा है वो मात्रिक अर्ध सम नहीं होता, वो होता है अर्ध मात्रिक छंद। ठीक है भाई। और इस आपको पता है दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है। विषम में जो विषम चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती है और समछंद में 13 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना। जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। हमें सदैव सत्य ही, गलत हो गया भाई ये। तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं उकता गया, गलत है। बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। यही क्या है? ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? विशेषण युक्त वाक्य बताना। मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। यही क्या है? ठीक है। विशेषण युक्त है भाई अनेक। अनेक क्या है? इसकी कलाओं की विशेषता है भाई। इसको अनेक अनेक प्रकार की कलाएं आती है। अगला है भाई हमारा सॉरी भाई, वाक्य रचना से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? वाक्य में पद क्रम का सामान्य नियम है कि पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं। ठीक है। द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में मुख्य क्रम पहले और गौण क्रम बाद में आते। यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, यानी गलत है ये। वैसे 112 का बी आएगा। अगला है, कौन सा कथन असंगत है? जो गलत है भाई वो हमें बताना है। ठीक है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान रूप से रचा गया। यही क्या है? गलत है, क्योंकि समान रूप से नहीं रचा गया भाई। ठीक है। आगे है 114वां, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। जो नहीं है विलोम शब्द युग्म वो बताना है। विरल का संगन होता है, संलिप्त का निर्लिप्त होता है, निषेध का विहित होता है, लेकिन अनिमेष का निर्मेष नहीं होता। यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, इसमें ये कोटेशन है भाई, इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया। डैश काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में उक्त कथन किसका है? किसका है भाई? बाबू श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर बच्चन का है, राम कुमार वर्मा का है, गणपति चंद्र गुप्त का। तो किसका भाई? राम कुमार वर्मा का ये कथन है। अगला भी 116वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व संत काव्य धारा में परिलक्षित नहीं है? ठीक है भाई, नाम जप को साधना का मूलाधार मानना ठीक है। गुरु को ब्रह्मा से भी महान मानना ठीक है। साधना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त मानना ये भी ठीक है भाई। वैष्णव की नवधा भक्ति का परंपरा समर्थिक रूप का समर्थन करना, यही क्या है? गलत है भाई इसका। 117वां है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। इस एक क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है? जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला वो कृति हमें बतानी है। कलिकथा बायापास मिला है इसको। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा इसको मिला है। सूरज का सातवां घोड़ा इसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। मुझे चांद चाहिए इसको भी मिला है। देखो भाई, जो कलिकथा वाया बाईपास है ये किसकी है? ये है अलका सरावगी। ठीक है भाई, अलका सरावगी की है ये कलिकथा बायापास। ठीक है, और 2001 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई, और अगला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये किसकी है? चित्रा मुर्दगल की है। ये है भाई चित्रा जी की। ठीक है, और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2018 में 2018 में भाई। ठीक है, कलिकथा बाईपास को 2001 में मिला और किसकी? अलका सरावगी की है। और पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा चित्रा मुर्दगल जी की है, और 2018 में इसको मिला था भाई साहित्य अकादमी। और मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। किसका भाई? सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, इसको कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? इसको मिला 1996 में। 1996 में। और जो बच गया सूरज का सातवां घोड़ा, इसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन इसके कवि कौन है? धर्मवीर भारती जी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 118वां हमारा। ये रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन किसकी है? मंगलेश्वर डबराल की है। ठीक है, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल जी की है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। चुका भी हूँ मैं नहीं, ये किसकी है? शमशेर बहादुर की है। तो पहले का दो भाई दो में है, इसलिए बी और डी हमारा कट गया। उसके बाद है कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल 1, बी का 1 2 में है। खूंटियों पर टंगे लोग सी का 4, तो ये सी में ही है, वही सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उक्त विचार किसका है भाई? किस कवि का है ये? किसका भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये भाई मैंने जो आपको हिंदी साहित्य की क्लास करवाई है, जो मैं क्रमबद्ध करवाने लग रही हूँ, उसमें मैंने आपको ये कोटेशन बताई है। ठीक है, और उसमें मैंने मेन चीज़ें आपको करवाई है। प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर विजिट करें और क्लास को देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, अगला है, एक कुत्ता और मैना पाठ के अनुसार किस रचनाकार की कविताओं में पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है? ठीक है, तो किस कवि के द्वारा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के दो ही भेद माने हैं, रीतिवाचक और कालवाचक, तो यही क्या है? गलत है हमारा। अगला है 122वां भाई, अभिधा असंगत कथन बताना है। पहला है,
अभिधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है, बिल्कुल ठीक है। अभिधा शब्द के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध कराती है। देखते हैं, शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार अभिधा शक्ति ही है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्द रूढ़ आएगा भाई, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थ बोध होता है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला भाई 123वां, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। षष्ठ प्लस में आत्मा षडात्मा, उद प्लस में सवन उच्छ्वन, सु प्लस में अल्प सवलप, वाणी प्लस में औचित्य वानोचित्य, यही क्या हमारा गलत है और उस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसमें 2 मात्राएं आएंगी और सारा ठीक है। ये किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ठीक है, किसका सही नहीं है भाई? सरासन, सर प्लस में आसन ठीक है। पर्यंक परी प्लस में अंग ठीक है। सदाशय सत प्लस में आश्चर्य ठीक है। घटा टोप घटा प्लस में अटोप, यही क्या है, गलत है। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है सलेश और दीपक, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा, सलेश और भ्रांतिमान, विरोधाभास और सलेश, यही क्या है, ठीक है। अगला है, एत एवं विपर्ययता गुणः काव्य सुकीर्तिता, गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है? तो किसका? 126 का भरतमुनि जी का है ये। अगला 127वां, किस शब्द में अपत्यवाचक अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भाई आदित्य में हुआ, वात्स्यायन में है, दोहित्य में हुआ या पाथ्य में? तो दोहित्य में हुआ है। अगला, विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए। तो दरअसल और बेचारा, दर और बे क्या है, ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग है। अगला है, किस विद्वान ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रज भाषा के ही रूप माना है? तो किसने माना भाई? ये धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। अगला है, छाया व छूना कविता में छाया शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है भाई छाया शब्द से कवि का? भविष्य की चुनौतियाँ, जीवन की कठोर वास्तविकता, छल कपट और दुर्विचार, या विगत की सुखद काल्पनिकता? तो विगत की सुखद काल्पनिकता। अगला है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था। तो ये कथन किसका भाई? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, राम कुमार वर्मा का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो किसका भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला है, किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना है? तो किसने माना है भाई? उदय नारायण तिवारी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, भोलानाथ तिवारी ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा विचार जो है जो अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है पूछा है। जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त व्यवस्था है, यही क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आगे है, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आए गए हनुमान जिमी डैश। लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित उक्त काव्यांश में हनुमान के अवतरण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो किस रूप में भाई चित्रित किया गया है? करुण रस के बीच शांत रस का आविर्भाव, श्रृंगार रस के बीच रौद्र रस की विकरालता, करुण रस के बीच वीर रस का प्रस्फुटन, यही क्या है, ठीक है भाई इसका। अगला है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो परस्पर है भाई वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरी कानन इसी में नहीं है भाई। गिरी किसको कहते हैं? पहाड़ को। और कानन किसको कहते हैं? जंगल को। तालाब और ताड़ांग एक के ही, यमुना और कालिंदी एक के ही है, पुरंदर और इंदर एक के ही है। अगला है, एते वेद्र मार्गस्य प्राण है 10 गुणा
स्मृतः। उक्त मत किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का भी? ये दंडी जी का है। किसका भी? दंडी का है। अगला है 137वां, श्रृंगार रस विषय कौन सा कथन क्या है भाई? गलत है। जो गलत है श्रृंगार रस के विषय में वो हमें बताना है। भरत मुनि इसे उज्ज्वल, पवित्र और उत्तम मानकर इसका रस राजस्व सिद्ध करते हैं। इसके उद्दीपक विभाव के अंतर्गत मानव, मानवेतर, प्रकृति, देवता, जड़ चेतन सभी आ जाते हैं। अगला है नायक नायिकाओं के संबंधों की कल्पना के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। ठीक है। अगला है भाई इसमें समस्त सात्विक भाव और संचारी भाव का समावेश हो जाता है। यही क्या है? गलत है भाई। अगला है हमारा रस निष्पत्ति से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? ठीक है भाई। रस निष्पत्ति जो है उससे संबंधित कौन सा तथ्य नहीं वो बताना है। पहला है भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। शंकु के मतानुसार चित्तर तुरंग न्याय से सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकाय की प्रतीति हो जाती। बिल्कुल ठीक है ये भी। भट्ट नायक के अनुसार भोज कतव व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। यही क्या है? गलत है। ठीक है भाई। आगे है 139 का, निम्नलिखित में असंगत बताना यानी गलत बताना है। क्या बताना भाई? गलत बताना। इसमें भी जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्कर्मत्व दोष होता है। ठीक है। अगला भी श्रुति कटुत्व शब्दगत दोष है जो प्राय कोमल रसों में ही होता है। ठीक है। अप्रतीतव अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। यही क्या हमारा? गलत है। 139 का सी भाई क्या है? गलत है। अगला 140वां, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। ठीक है भाई। जो इसमें से शुद्ध है वो हमें बताने हैं। ठीक है। अन्योनाश्रित, संदध ये क्या? ठीक है। संप्रभुता ठीक है। पदोन्नति गलत है। पर्यवसान ठीक है। तो बै से ये बै नहीं है, इसमें नहीं है। बै इसमें बै से ये है, ये ठीक है भाई। ठीक है। अब देखते हैं दो गलत है हमारे, ये और ये। पदोन्नति आप सभी को पता है एक मात्रा लगती है पदोन्नति पर। ठीक है। और अन्योनाश्रित नहीं होता, अन्योन्याश्रित होता है। अगला है कि सामाजिक पद का विग्रह सही नहीं है। ठीक है भाई। जो सही नहीं वो बताना। यथामति मति के अनुसार ठीक है। देहलता देह रूपी लता ठीक है। शोकाकुल शोक में आकुल यही क्या है? गलत। शोक में आकुल नहीं होगा अभी, शोक से आकुल होएगा। शोक से आकुल। ठीक है। तो 141 का सी क्या भाई? सी। 142 का रस अवयव के विषय में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं है यानी गलत है। विभाव रस को हेतु, निर्मिति या कारण है। ठीक है। अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है। भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं चार प्रकार की होती है। ठीक है। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। ये क्या है हमारा? गलत है। अगला है मियाँ की जूती मियाँ के सिर लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ। ठीक है। क्या भाई? मियाँ की जूती मियाँ की सिर। ठीक है। जो लोकोक्ति है उसका उपयुक्त भावार्थ बताना है। किसी को उसी की चाल से हराना यही क्या हमारा? ठीक है। और सभी क्या है? गलत है। ठीक है। अगला है 144वां भाई, किन समश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? कंथा गुदड़ी होता है। ठीक है। कथा कहानी होता है। बिल्कुल ठीक है। इत्र दूसरा होता है। इत्र सुगंधित द्रव होता है। तान आलाप, ताना आक्षेप, वाक्य, उपेक्षा आशा, अपेक्षा ध्यान न देना ये क्या है?
गलत है। यही हमारे इसका आंसर रहेगा 144 का। उपेक्षा किसको कहते हैं? ध्यान न देना। अपेक्षा क्या होती है भाई? आशा। अगला क्वेश्चन हमारा, माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या? जो माटी वाली है कहानी है, जो माटी वाली कहानी है उसका केंद्रीय भाव पूछा है। बेरोजगारी की समस्या भाई, विस्थापन की समस्या, या संबंधहीनता की समस्या, कृषि संबंधी? तो किसके है? विस्थापन की समस्या। अगला है, डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोग कविता की वो खेल करी जानो। उक्त काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? ठाकुर जी है। कौन है? ठाकुर है। कौन है भाई? ठाकुर है। और ये पंक्ति काफी बार पेपर में आ चुकी है। अगला, कौन सा वाक्यांश और तत्व संबंधी असंगत है? समूह या झुंड से निकला या निकाला हुआ, युद्धपक्ष ठीक है। बोलने में संकोच न करना, वाक चातुर्य, यही क्या है? गलत है। मजाक उड़ाने वाली हंसी, उपहास, वह विजित देश जिसमें विजेता देश के लोग आकर बस गए हो, उपनिवेश। अगला है 148वां, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है? जम्मू से वैष्णो देवी, हरिद्वार से केदारनाथ तक, लेह से लद्दाख तक, या गंतोक से उसके आगे हिमालय तक, यही क्या है? ठीक है। जो साना साना हाथ जोड़ी है उसमें गंतोक और उसके आगे हिमालय तक की यात्रा वृत्तांत भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो सही नहीं वो बताना। बिसल देव रासों का अंगिरस वीर रस है, यही क्या है? गलत है। अंगिरस ने, इसका वीर रस ने भी श्रृंगार रस है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मुनि जिन विजय ने भरतवेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ठीक है। राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और त्याग, आत्मज्ञान तथा आत्म अनुभूति को महत्व दिया है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन सेरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, भी क्या है? ठीक है भाई। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आलो अंधारी नामक आत्मकथ्यांश किसकी रचना है? प्रबोध कुमार की है, कुमार गंधर्व की है, अनुपम मिश्र की है, या बेबी हालदार की? तो किसकी है भाई? बेबी हालदार की ये रचना है। इसी के साथ ही भाई हमारा 2021 का हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, मेरी क्लास को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम पर मेरी वीडियो मिल जाए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।